जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मैं अनिल तांत्रिक आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने चैनल अघोर माँ शक्ति में। आशा करता हूँ सारे साधक साधिकाएं अच्छे व स्वस्थ होंगी। बाबा महाकाल और माता काली की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा भैरव डंडा साधना, जिसको काल भैरव दंड भी बोलते हैं। जैसे भगवान शंकर पर त्रिशूल है और भगवान विष्णु पर सुदर्शन चक्र, उसी तरह काल भैरव का अस्त्र है, उनका डंडा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को उस डंडे की सिद्धि साधना बताऊंगा। तो ये डंडा आपको कैसे बनाना है, पहले मैं आपको ये बता दूं। इसके लिए आपको नीम की या नींबू की या फिर पीपल की या आँख की या फिर आम की, इन पांचों पेड़ों में से आपको एक पेड़ की लकड़ी लेके आनी है, वो भी 5 फुट की। ठीक है, क्योंकि भैरव दंड 5 फुट का होता है। और वैसे तो सबसे अच्छी लकड़ी नीम के पेड़ की रहती है, क्योंकि वो मजबूत होने के साथ साथ उसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं और उसमें भी देवी देवता वास करते हैं, और वो भी एक शुद्ध लकड़ी होती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको भैरव दंड के लिए नीम की लकड़ी का यूज करना चाहिए, और आप चाहो तो किसी भी पेड़ की लकड़ी ले सकते हो। ठीक है, तो 5 फुट की लकड़ी लेने के बाद आपको चाहिए 11 घुंघरू। ठीक है, 7 काले उड़द के दाने, थोड़ी सी शमशान की राख, एक रुद्राक्ष, कड़वा तेल, काला धागा, कुमकुम और एक इंसान की खोपड़ी। ठीक है, इतनी सामग्री आपको लेनी है। और अगर आप खोपड़ी नहीं ले सकते हो इंसान की तो भी चलेगा, उसकी जगह छोटे से त्रिशूल का प्रयोग करें। इतनी सामग्री लेने के बाद आपको उस लकड़ी में 2 इंच का छेद करना है, और वो छेद इतना चौड़ा हो कि उसमें रुद्राक्ष चला जाए। अब आपको करना क्या है, जो 7 उड़द के दाने हैं उनको इस काल भैरव बीज मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करना है। ठीक है, तो मंत्र सुने, ओम ब्रह्म। मंत्र एक और बार बता देता हूँ, ओम ब्रह्म। ठीक है, ये काल भैरव मंत्र है। इस मंत्र से 108 बार और काले उड़द के दानों को अभिमंत्रित करके उस डंडे में जो आपने छेद किया है उसमें डालें। फिर उसके बाद शमशान की राख लें, उसको भी 108 बार काल भैरव बीज मंत्र से अभिमंत्रित करके उसमें डालें। फिर उसके बाद जो रुद्राक्ष है उसको भी 108 बार काल भैरव बीज मंत्र से अभिमंत्रित करें और उस डंडे के छेद में डाल दें। ठीक है, डंडे में छेद आपको ऊपर की साइड करना है, वो भी बीचा बीच में। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद उस छेद को बंद कर दें। फिर उस पर काल भैरव के नाम से त्रिशूल या इंसान की खोपड़ी लगा लें। लगाने के बाद 11 घुंघरू बांधने हैं। ठीक है, और फिर काला धागा उसमें बांधें काल भैरव के नाम से, और घुंघरू भी बाबा काल भैरव के नाम से बांधें। फिर उस पर कड़वा तेल लगाएं और कुमकुम से उसका तिलक करें। ठीक है, ये हो गया आपका भैरव दंड तैयार। अब ये तो बन गया भैरव दंड। ठीक है, और ये भैरव दंड आपको शनिवार के दिन ही बनाना है, अन्य किसी दिन आपको नहीं बनाना है। ठीक है, अब आपको इसको सिद्ध कैसे करना है। ठीक है, इसकी विधि बता देता हूँ। रात्रि के 10 बजे के बाद इसकी साधना शुरू होगी। जिस दिन शनिवार को भैरव दंड बनाओ उसी रात 10 बजे से आपको ये साधना शुरू करनी है। ठीक है, तो सामग्री आपको क्या क्या चाहिए इसमें, एक चौकी,
लाल कपड़ा, एक दीपक कड़वे तेल का, लोबान धूप, एक पान का पत्ता, कपूर, एक बतासा, एक लौंग का जोड़ा, एक बूंदी का लड्डू और एक शराब का प्याला और एक काल भैरव का चित्र या फिर मूर्ति। और ये साधना आप घर पर भी कर सकते हो, शमशान में करो तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। लेकिन इस साधना को गुरुमुखी करें, गुरु से आज्ञा लेकर करें और किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही करें। आम इंसान ये साधना ना छेड़े, ठीक है, वरना अपनी हानि और लाभ के स्वयं जिम्मेदार होगे। अगर आप 3 बार काल भैरव दंड को जमीन पर ठोंक कर मारोगे तो वहां की सारी नेगेटिव एनर्जी भाग जाएगी। यहाँ तक कि पाताल की शक्तियां भी भाग जाती हैं इसको जमीन पर मारने से, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को नजर लग जाए, उसके सामने से एक बार घुमा दो तो उसका नजर दोष हट जाता है। कोई व्यक्ति लंबे समय से परेशान है, हर काल भैरव के नाम से उस पर काल भैरव दंड घुमा दिया जाए तो उसकी बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत आता है और चौकी बुलाते समय नहीं आता है तो इस काल भैरव दंड को हिलाएं जिससे इसके घुंघरू बजेंगे और उस व्यक्ति से कहें घुंघरू की आवाज पर ध्यान दो और काल भैरव का नाम जपो, तो वो सवारी हाल ही हाल चढ़ जाएगी, ठीक है। इतना पावर होता है इस काल भैरव दंड में, इसके आगे कोई शक्ति रुक ही नहीं सकती। काल भैरव दंड जाने की स्वयं काल भैरव आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, चौकी लगानी है, फिर उस पर काल भैरव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उसके बाद काल भैरव के दंड को स्थापित करें। फिर बाबा काल भैरव का दीपक लगाएं कड़वे तेल का और धूप लोबान जला दें। अब आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है और जो काल भैरव दंड चौकी पर रखा है उसकी ओर फूंक मारनी है, ठीक है। 108 बार, एक बार मंत्र पढ़े फिर उस दंड की ओर फूंक मारे। इस तरह आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है। अगर आप 108 बार जाप ना कर सको तो 51 बार या 21 बार तो करें ही करें, ठीक है। इससे कम मंत्र जाप ना करें। और जिस कमरे में ये साधना करो उस कमरे में दूसरा कोई व्यक्ति जाना नहीं चाहिए, ये याद रखें, आपके सिवा, ठीक है। अब जितनी आपका सामर्थ्य हो 51 बार या 21 बार या 108 बार उतना जाप करें। लेकिन साधना से पहले आपको यह संकल्प लेना है, हे काल भैरव, मैं आपकी भैरव दंड की साधना कर रहा हूँ 41 दिनों की, इसको सफल करें और स्वयं इस दंड में आप विराजे अपनी सारी शक्तियाँ लेकर। मैं जब भी इससे कार्य लूँ उसको सफल करें। ये प्रार्थना आपको काल भैरव से करनी है। उसके बाद आपको ये साधना शुरू करनी है, ठीक है। जब मंत्र जाप पूर्ण हो जाए उसके बाद पान के पत्ते पर बतासा रखे, उसके ऊपर कपूर और लौंग का जोड़ा रखे, फिर उस कपूर को जलाएं और बाबा काल भैरव से कहें अपना लौंग बतासे का बाबा भोग स्वीकार कर, मेरे पास यही है। फिर एक बूंदी का लड्डू उस भैरव दंड के पास रखें और कहें हे बाबा जी अपना भोग स्वीकार करो। और एक प्याली में शराब भरकर रखें बाबा काल भैरव को, ठीक है। भोग आपको मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद ही देना है, डेली 41 दिनों तक आपको ये भोग देना है, ठीक है। और इसमें सुरक्षा घेरा पावरफुल आपको चाहिए और काली माता का हो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। शरीर कीलन मंत्र भी आपको लगाना है। साधना गुरु से पूछकर, गुरु से आज्ञा लेकर और गुरु के सानिध्य में ही करें, ठीक है। और ये साधना कोई आम व्यक्ति बिल्कुल भी ना छेड़े। ये साधना सिर्फ उच्च कोटि के साधक और तांत्रिकों के लिए है। और डेली आपको 5 गुलाब के फूल उस भैरव दंड पर
अर्पण करनी है। ठीक है, जो मैं आपको बताना भूल ही गया, साधना आपको स्वच्छ नहा धोकर करनी है। ठीक है, साफ सुथरा रहना है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है। इस तरह आपको 41 दिन तक साधना करनी है। भोग आपको डेली देना है। ठीक है, पान के पत्ते पर लौंग बतासे का 1 लड्डू और प्याला शराब का बाबा काल भैरव को लोबान आपको डेली लगाना है। और 41वें दिन आपको बकरे की कलेजी का भोग लगाना है। हो सके तो 21 बार इस मंत्र की बकरे की कलेजी से आहुति दे दें। ठीक है, भैरव दंड सिद्ध हो जाएगा। तो पूरा विधि विधान मैंने आपको बता दिया है। तो भैरव दंड के कुछ नियम होते हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको किसी गंदी जगह पर आपको नहीं रखना है। पूजा या मंदिर घर में ही रखें और आपके सिवा इस दंड को कोई भी ना पकड़े। इससे सर्कल बनाकर आप सुरक्षा घेरा लगा सकते हो, कोई भी साधना कर सकते हो। शत्रुओं पर आप विजय पालोगे, आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। इस भैरव दंड साधना से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी घर छोड़कर भाग जाएगी। कोई भी तांत्रिक आपकी ओर कोई भी शक्ति भेजेगा तो ये भैरव दंड उसको खुद ही निगल जाएगा। ठीक है, अगर आप पर धन की कमी रहती है तो वो भी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और आपको किसी चीज का भय नहीं रहेगा, क्योंकि जिसके साथ काल भैरव होते हैं उस व्यक्ति को किसी चीज का भी भय नहीं होता, यहाँ तक कि मौत से भी उसको डर नहीं लगता। तो मैं अब आपको मंत्र बता देता हूँ, मंत्र सुने। सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु, ओम आदि का धर्म, अपार ब्रह्म जोगी भैरव, नमो नमस्ते। दंड हाँ, खप्पर काल भैरव, गले माल रुद्रमुंड, निर्भय जोगी, जंगल फिरे शमशान फिरे, फिरे सारे ब्रह्मांड, अनहद नाद घुघुर बोल, गुरु शब्द गुरु ज्ञान, भरे संसार, झरे संसार फिरे जोगी, अनभय काल, दंड दंड महादंड, प्रथम दंड काल भैरव हाथ, भर कफर तेल सिंदूर रक्षपाल, दूसरा दंड अकाल भैरव हाथ, भर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल, तीसरा दंड लाल भैरव हाथ, भर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल, चौथा दंड जल भैरव हाथ, भर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल, पांचवा दंड थल भैरव हाथ, भर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल, अष्टमे दंड बाल भैरव हाथ, भर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल। मंत्र एक और बार बता देता हूँ। ओम नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु, ओम आदि का धर्म, अपार ब्रह्म जोगी भैरव, नमो नमस्ते। दंड हा खप्पर काल भैरव, गले माल रुद्र रुंड मुंड, निर्भय जोगी, जंगल फिरे शमशान फिरे, फिरे सारे ब्रह्मांड, अनहद नाद घुघुर बोल, गुरु शब्द गुरु ज्ञान, भरे संसार सा झरे संसार, फिरे जोगी, अनभय काल, दंड दंड महादंड, प्रथम दंड काल भैरव हाथ, भर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल, दूसरा दंड अकाल भैरव हाथ, भर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल, तीसरा दंड लाल भैरव हाथ, भर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल, चौथा दंड जल भैरव हाथ, भर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल, पांचवा दंड थल भैरव हाथ, भर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल, अष्टमे दंड बाल भैरव हाथ, भर खप्पर तेल सिंदूर रक्षपाल। ठीक है, ये मंत्र है। मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, उसमें जाके देख लेना।
तो आशा करता हूँ आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसमें जाकर आप हमसे कॉल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री महाकाल, जय माँ काली।